वीडियो में हम लोग मीटर बीस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मीटर बीस को देखेंगे, उसका फार्मूला, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फार्मूला क्या है उसका, और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन उसी पर बेस्ड कुछ चीज़ें देखते हैं, उसी से प्रिंसिपल से संबंधित आज के इस वीडियो में इतना ही। Dear students, today we will explain first meter bridge. What is the meter bridge? That is a bridge. Bridge means that is depend upon the Wheatstone bridge. इसको Wheatstone bridge के प्रिंसिपल के ऊपर हम इसको बेस्ड किए हैं, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं ब्रिज। और मीटर क्यों नाम दिए हैं? यह इसमें एक वायर लेते हैं जो कि 1 मीटर लंबा रहता है। ये वायर है जो 1 मीटर लंबा रहता है, इसलिए इसको मीटर कहते हैं। और ब्रिज इसलिए कहते हैं कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज नाम देते हैं। यही इंस्ट्रूमेंट है, आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा और इसका पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इसमें पूछा जाएगा आपसे, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिए। The meter is an apparatus used in laboratory to find the resistance of the metallic coil. Metallic coil, जो भी मेटल है जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में लगे रहते हैं, उसका रेजिस्टेंस पता लगा देते हैं। अब इसमें मैंने बताया था एस इज द अननोन आर, तो एस जो है अननोन रेजिस्टेंस, तो जिसको भी हमें रेजिस्टेंस पता लगाना रहता है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, बाकी हमको पता रहता है। इट्स is referred to as meter bridge because it consists of a constantinum. ये यहाँ पर एक जो वायर लगा रहता है वो मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटनम का लगा रहता है, जो कि द वायर दैट इज 1 मीटर लॉन्ग हैड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी मोटाई जो है, मोटाई चारों तरफ एक जैसी होनी चाहिए, एक ही वायर, एक ही मीटर का मटेरियल का बना होना चाहिए और 1 मीटर होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसकी ये कंडीशन है, इसीलिए हम इसको मीटर ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इसीलिए इसका हम एक जो भी हमें जिस भी रेजिस्टेंस का, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस निकालना रहता है उसको यहाँ कनेक्ट करके और निकाल लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है पहले समझ लीजिए कि द मीटर ब्रिज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। पूरा का पूरा ये मीटर ब्रिज आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। तो मीटर ब्रिज द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट विच से दैट if any type of length of wire the ratio of two resistance, जैसे हम P और Q दे रहे हैं, that is the R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, is equal to the ratio P और Q को यहाँ R1 R2 के रूप में ले लें, equal to the ratio of the another two resistance, दूसरे जो दो रेजिस्टेंस है वो R और R3 और R4 के रूप में ले लें, where R4 is the unknown resistance। R4 जो होगा आपका unknown resistance होगा, जो S की जगह अटैच करेंगे हम, ठीक है, इस S की जगह अटैच करेंगे, इसको हम unknown resistance कहते हैं। R1 भी पता रहता है, P और Q मतलब R1 भी पता रहता है, R2 भी पता रहता है और R3 भी पता रहता है। इसके बेस पर हम ये R4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Then there shall be no flow of current at that point between those points and the edge containing the resistance R1 upon R2
and R3 upon R4. Therefore, applying its meter bead at any such point of galvanometer will show the zero deflection. मतलब कहने का क्या है कि इसमें भी उसी तरीके से अरेंज करते हैं, P अपॉन Q का रेशो और R अपॉन S का रेशो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि B और D के बीच में जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, B और D के बीच में जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, इसका वैल्यू, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ जाए। तो हम कहते हैं उस स्थिति में ये मीटर ब्रिज बैलेंस रहता है, और उस स्थिति में ही आप जो S पता लगाना चाहते हैं, S मीन्स S का रेजिस्टेंस जो भी इसमें लगा है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। It is the simplest application of the Wheatstone bridge used to measure the unknown resistance. Principle of the Wheatstone bridge, we know that P upon Q is equal to R upon S. ये तो हम प्रिंसिपल जानते ही हैं कि Wheatstone bridge का प्रिंसिपल होता है P upon Q is equal to R upon S. अब यहाँ पर देखिए, ये समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें आपको कनेक्शन भी आना चाहिए। कनेक्शन मेन है। ये एक मेटेलिक क्लिप होती है, ये ध्यान रखिए। ये एक लकड़ी का पूरा पटिया होता है, पूरा का पूरा एक लकड़ी का पटिया रहता है इस तरीके से चौकोर, और उस पर यहां से ये मेटेलिक क्लिप लगी रहती है। एक क्लिप इसको अटैच कर देते हैं, एक यहाँ पर स्क्रू लगा रहता है, और इसी जैसा एक क्लिप यहाँ पर लगा रहता है। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ ये राइट एंगल बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में एक क्लिप मेटेलिक प्लेट यहाँ लगी रहती है, जिसमें 3 नट लगे रहते हैं। 3 कितने नट हो गए? 1 2 यहाँ के लिए, 3 4 और ये 5, 4 नट इस तरीके से लगे रहते हैं, जिनको खोल करके इसमें तार हम अटैच करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये दो मेटल हैं, इनको अटैच करने के लिए इन दोनों को जोड़ना है, तो इसमें नोन रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है 1 ओम 2 ओम, तो उसमें ऐसा लगा रहता है कि आप 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, निकालेंगे उसमें से क्लिप का, उसमें 1 से लेकर के 1000 2000 5000 तक के रेजिस्टेंस बॉक्स आते हैं। तो जितना आप लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। अगर 1 ओम का नट निकालते हैं, उसमें से पॉली लगा रहता है, नट स्क्रू लगे रहते हैं, उसको निकालेंगे तो इसका मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस 1 ओम का है। अगर आप 100 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसका मतलब ये अटैच हो गया 100 ओम। बाकी सब ऐसे ही कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जितना निकालेंगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, यहाँ पर उस चीज को कनेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है जिसका कि रेजिस्टेंस निकालना रहता है, इसको हम S आर्म कहते हैं। इसको R दे दिया हमने, R1, ठीक है। और R2 कौन सा रहता है, ध्यान दीजिए। यहां से ये 1 मीटर वायर है, इस बीच वाले जो आपका मेटेलिक प्लेट है उसके बीच वाला जो स्क्रू है उसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। इसके साथ की भी जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, की भी जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी A और C के बीच में, ये देखिए A और C के बीच में एक आपको सेल भी जोड़ देते हैं, जिसका कि EMF हमको पता रहता है, ठीक है। ये EMF हमको पता रहता है, और इसके साथ भी एक की जोड़ देते हैं। जैसा कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था, 2 की होती है, तो एक की यहाँ अटैच की जाती है और दूसरी की यहाँ अटैच की जाती है। ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ में एक जॉकी लगी रहती है, एक ऐसा मेटेलिक वो रहता है, रॉड रहता है, जिसको कि हम इसके ऊपर जो है खिसका सकते हैं। घिसटते हुए इसके ऊपर रबिंग करते हुए घिसकाएंगे, तो इस पर जहां पर डिफ्लेक्शन आपका एक तरफ लगाएंगे तो आपका ये गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन एक तरफ रहेगा। अगर राइट हैंड की तरफ है
तो दूसरे सी एंड पर लगाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है, ठीक है। और वह पॉइंट हम पता लगाते हैं इस वायर के ऊपर जहां पर कि दोनों की पोलैरिटी बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए टोटल लेंथ तो 100 होता है और अगर ये L1 मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना जाएगा 100 माइनस L1। तो ये आपका हो जाएगा, ये अगर R है तो ये हो जाएगा आपका R P अपॉन Q R अपॉन S, तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक। ये L1 जो आपने फाइंड किया वो कितना है P, तो ये हो जाएगा Q, और R तो ये मालूम है, और S जिसका कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो यहाँ अटैच किया जाता है। यहाँ जैसे ही इसको की को ऑन करते हैं इसमें एक करंट फ्लो होता है और इसके बैलेंस कर लिया जाता है इस जॉकी के द्वारा, ठीक है। आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी समझ लीजिए ये कि ये मीटर लगा रहता है, यहाँ पर ये स्केल लगा रहता है, ये तो पूरा लकड़ी का है, इसी लकड़ी के ऊपर यहाँ स्केल बना रहता है 1 मीटर मतलब पूरा 100 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से आप इसके रीडिंग नोट कर लेते हैं कि ये जॉकी कहाँ पर है। जनरली ध्यान दीजिएगा, आप इतना रेजिस्टेंस यहाँ से निकालिएगा कम से कम कि ये पॉइंट जो है, ये जॉकी का जो पॉइंट है इसके करीब ना आए। हम निकाल कर के एक निकालेंगे, 2 निकालेंगे, इसे एडजस्ट कर लेते हैं कि ये दोनों के करीब ना आए। ये लाइन जो है आपका जॉकी जो है, जो नल पॉइंट है इसके करीब ना आए, इतनी सावधानी रखी जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ जो स्क्रू लगा रहता है वो इसके ऊपर इफेक्ट, इसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये इफेक्ट डालेगा। इसी तरीके से इस एंड पर भी अगर रहेगा तो यहाँ पर जो स्क्रू है उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर के बाद ही आपका जॉकी 10 यहाँ से 10 इधर से 10 के बीच में ही आपका रिजल्ट आए, ये हम सावधानी रखते हैं। बाकी जैसे करेंगे आप लोग वैसा जितना रेजिस्टेंस निकालेंगे उसी हिसाब से यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, तो इस मीटर के ऊपर हम रीड कर देते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, दैट विल बी, इसको हम बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, S निकालना है तो R को यहाँ ले आते हैं तो दैट विल बी Q अपॉन P हो जाता है। अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। अब L की वैल्यू, रो तो कांस्टेंट है, ए भी एरिया का क्रॉस सेक्शन भी आपका कांस्टेंट है, तो L की वैल्यू जैसे मैंने बताया आपका कि ये L1 है तो ये 100 माइनस L1 हो जाता है। तो अगर L लिखा है तो ये P की वैल्यू रो L अपॉन A है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन A। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, P अपॉन Q या Q अपॉन P, तो Q अपॉन P किया है तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A दोनों में A बॉटम में है, डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रो से रो कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 100 माइनस L अपॉन L। और S ये वैल्यू जो है Q अपॉन P की यहाँ रख दीजिए, फिर S इज इक्वल टू R और ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें L की जो लेंथ आपने मेजर किया हुआ है, यहाँ से ये जो लेंथ मेजर किया है वो वैल्यू रख देंगे तो ये S भी फाइंड हो जाएगा। यही आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो ये टोटल प्रैक्टिकल है आपका, आप समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आप जो है इसको अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिए, और फिर ये टोटल व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंडेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, फिर देखते हैं। मीटर ब्रिज पर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो, फिर न्यूमेरिकल और देखा जाएगा, लेकिन आज एक दो देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको a meter breeze, the null point is found at the distance of 33.7 centimeter. Okay, if
Now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. The null point occur 51.9 centimeter. Determine the value of R and S. तो ये एक आपको पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पर। ये पहला दिया है उन्होंने कि जो मीटर ब्रिज बैलेंस होता है वो है 33.7। तो ये 33.7 पर ये जॉकी यहाँ पर बैलेंस हो गया पूरा आपका मीटर इस ब्रिज। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हो गया ए से डी तक का 33.7। इसको हम किस रूप में ले लेंगे, P। और ये जो बच गया रिमेनिंग 100 कितना हो जाएगा, 100 में से इतना माइनस कर देंगे, यह जाएगा 66.3। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देख लेते हैं इसको पहले कि वी नो दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये P अपॉन Q दिया हुआ है, R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q, और ये वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, अब फिर कह रहा है इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S के साथ एक 12 ओम का रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसका पैरेलल कंडीशन से S प्लस 12 को हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमने अलग से कैलकुलेट करके रख दिया कि S इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। S टोटल S की जगह पर अब कितना हो जाएगा, 12S अपॉन S प्लस 12। ठीक है, इस स्थिति में जो वो कह रहा है कि दिस कनेक्टेड पैरेलल S, द नल पॉइंट चेंज दैट इज द 51.9 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 51.9 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग एक अगर ये P है तो Q कितना जाएगा, 48.1 सेंटीमीटर दूसरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फिर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और S की जगह ये S इक्विवेलेंट जो मैंने सिंबल दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो ये आ गया P अपॉन Q, ये 51.9 P, और Q कितना बच जाएगा, दैट विल बी 48.1। तो ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और इस R अपॉन S की जगह पर ये वैल्यू हमने यहां से रख देंगे हम S इक्विवेलेंट की वैल्यू, दैट विल बी 12S अपॉन S प्लस 12। तो ये हो गया आपका 51.9 अपॉन 48.1 इज इक्वल टू R S प्लस 12 अपॉन 12S। क्लियर हो गया ये। उसके बाद ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये R अपॉन S है, ये है आपका R अपॉन S। इस R अपॉन S की जगह यहां से 33.7 अपॉन 66.3 वैल्यू यहां पर ये R अपॉन S की जगह रख दिया। तो ये तो आपका रहा ही S प्लस 12 अपॉन 12। ठीक है, और R अपॉन S की जगह पर हो गया ये वैल्यू 33.7 अपॉन 66.3। ये S, ये टोटल R अपॉन S की जगह, ये S हट जाएगा यहाँ से, ये जाएगा आपका R अपॉन S की वैल्यू 33.7 अपॉन 66.3। तो ये आ गया आपका वैल्यू, S कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 13.5 ओम। यूजिंग द वैल्यू R अपॉन S एबव, R की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 6.86 ओम। तो इस तरीके से आप जो है पोटेंशियोमीटर से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड किया जा सकता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये देखिए आप ये दिया हुआ है, इन ए मीटर बीज the null point is found at the distance of 60.0 centimeter from A. If now a resistance of 5 ohm is connected in the series of S, अब इसको कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है।
इफ द नल पॉइंट अकर 50 पर चेंज हो जाता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमें मालूम है क्या दिया हुआ है, ये 60 पर नल पॉइंट आ रहा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? अगर ये P है तो दूसरा Q कितना हो जाएगा? 40। तो 60/40 इज इक्वल टू R अपॉन S, क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मूला है आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये आ जाएगा आपका R अपॉन S इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए यहां से R की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, S को यहां शिफ्ट कर दिया, 3/2 इंटू S, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो यहां पर दूसरे केस में जो आप क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर पहले देख लीजिए, ये दूसरा है, इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो अब ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट R अपॉन S प्लस 5 सीधे सीधे जोड़ देंगे हम। ये सीरीज में कनेक्ट किया है, ध्यान रखिएगा, यहां से ये सीरीज में है, ये थोड़ा सा ये कनेक्शन गलत हो गया है, ये सीरीज में कनेक्ट है, इसी के साथ इधर जुड़ जाएगा, तो 5 के साथ S प्लस हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में जो बैलेंसिंग आ रही है वो आपका 50/50 इज इक्वल टू R अपॉन S प्लस 5। ठीक है, तो ये 50/51, तो R अपॉन S प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू S प्लस 5। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली थी, R की वैल्यू 3/2S, तो यहाँ पर 3/2S इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये R के बराबर हो जाएगा, वो है आपका S प्लस 5, ये आपका है। तो ये दोनों इक्वल कर दिया हमने, और इक्वल करके S को शिफ्ट किया, और यहाँ से हमने S की वैल्यू पहले फाइंड कर दिया एलसीएम लेकर के, और S की वैल्यू फाइंड कर दिया, और उसके बाद यही S की वैल्यू यहाँ पर रख करके हमने R की वैल्यू फाइंड कर दिया, दैट इज द S इज इक्वल टू 10, देन R इज इक्वल टू 15 ओम। तो ये कुछ हमने बताया आपको, 2 न्यूमेरिकल हमने अभी किया हुआ है। अब आगे भी चैप्टर जब लैंड होगा तो हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस